कोयला हो जाएगी। तो चलें चलते हैं। ये जो हमारी माओं के पुराने तरीके हैं ना नज़र उतारने की, लेकिन मरियम नाराज़ होकर चली गई। अच्छी खासी नज़र ही लगी हुई थी। और ड्रामे का नाम तो पता चल ही गया होगा सॉन्ग से। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओ टमाटर। ये बहुत ही यूज़फुल है के ऊपर मैं बाकी की और भी डाल दूँगी। तो इसका मतलब है कि नज़र बहुत तेज़ लगी हुई। ये तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी इनकी ड्रेसिंग चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तसल्ली के साथ सुकून के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। वेजिटेबल्स वाले ऑमलेट बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा फुल ऑन चीज़ ऑमलेट होगा। और आज मेरा कुछ मूड है थोड़ा सा कि मैं ड्राइंग्स करूँ, स्केचिंग्स करूँ, पेंटिंग करूँ। इसके अंदर देखिए चीज़ है, वाओ। अब तो उससे सेहत की दुआ कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला। अब मैं इनको कट करूँगी। Here goes। बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, इंस्टेंटली बन जाते हैं। तो इससे ज़्यादा सिंपल इजी डिलीशियस कुछ नहीं हो सकता मेरे। सो दोनों हाथ यूज़ होंगे। सॉफ्ट तो ये बहुत अच्छे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इश्क़ इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा कि आपको बताती हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर कोई ना कोई सूरत लगा लेती हूँ टीवी के ऊपर। जैसे सूरह रहमान होगी, सूरह बकरा होगी, तो इसकी बरकत होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लगाई है सूरह बकरा आज। तो अब मैं थोड़ी देर बैठ के खामोशी के साथ सूरह बकरा सुनूंगी और फिर उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। हो सकता है कि सूरह बकरा सुनने के साथ साथ मैं चाय पीऊँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये रात की बची हुई बिरयानी थी। मैंने सोचा इसी को गर्म करके खा लेते हैं। ये मैंने ख़त्म कर लिया है। इसको अब मैं किचन में रखने जा रही हूँ। अच्छा जी, जाने से पहले मैंने चाय भी रख दी थी। अब मरियम के स्कूल का एक्चुअली टाइम है तो मरियम भी चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। ये रख दिया है जी, कढ़ाई भी खाली हो गई है। अच्छा जी, अब ये नाश्ता लेकर आए हैं मेरे बच्चे और साथ साथ हम तिलावत सुन रहे हैं और साथ साथ में नाश्ता कर रहे हैं। मैं अपनी चाय अच्छा जी, ये हैं लाल मिर्चें 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा जी, तो ये जो हमारी माओं के पुराने तरीके हैं ना नज़र उतारने की, ये तो हम ज़रूर ही करते हैं। बाकी सब चीज़ें भी करते हैं लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैंने अपनी नज़र उतारी है, ठीक है, और अब मैं मरियम की उतारने लगी हूँ। आगे हो जाए मरियम, आगे होके बैठे। अच्छा जी, ये 7 हो गई मिर्चों से। अब इनको हम रखेंगे साइड पे। यहाँ अब मैं लूँगी 5 मिर्चें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलें जी। ऊपर से फ्लेयर में 7। अब हम इनको रख देंगे साइड पे और आखिरी रहेगी हमारे पास 1, 2 एंड 3। अभी आप देखिएगा कि मैं फिर इनके साथ करती क्या हूँ।
चलें जी, दिस इज़ लास्ट टाइम। 1 2 अच्छा जी, ये हो गई सबकी सब। ठीक है, इनको मैं अब रख देती हूँ इस बोल के अंदर और अब हम इनको जलाएंगे। तो जो भी बुरी नज़र होगी ना वो सारी जल जाएगी, जल के सड़ के कोयला हो जाएगी। तो चलें चलते हैं। Here it is. Okay. ये देखिए जी, ऑलरेडी भी मैंने डाली हुई थी। ठीक है, और अब इसके ऊपर मैं बाकी की और भी डाल दूंगी। उप्स, ये गिर गई है। और यस, अच्छा ये एक मिथ है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन कहते हैं कि अगर मिर्च जलाने के बाद खुशबू ना आए तो इसका मतलब है कि नज़र बहुत तेज़ लगी हुई, और अगर खुशबू आ जाए तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं, नज़र नहीं लगी। तो पहले वाली जो मिर्च जल रही थी ना, बिल्कुल भी खुशबू नहीं थी, वरना मिर्ची जलने की कितनी ज़्यादा खुशबू होती है और मतलब आपको खांसी आ जाती है। तो खैर चलें, अल्लाह ताला की ज़ात है, हमें हर बुरी नज़र से महफूज रखे। अच्छा जी, ये देखें कि कितनी जल रही है। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ काफ़ी देर से, मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो स्मेल नहीं आई मिर्चों की। तो इसका मतलब है कि अच्छी खासी नज़र ही लगी हुई थी। तो चलें, कोई नहीं। वैसे तो हम सदका भी देते हैं, सूरतें भी पढ़ती हूँ, अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, मगर ये जो हमारी माओ के देसी टोटके हैं ना, ये बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा जी, नज़र वगैरह उतारने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करते करते मैंने ये ड्रामा देखा। और आप ड्रामे का नाम तो पता चल ही गया होगा, सॉन्ग से यूट्यूब पे आ रहा था, तो आई थॉट कि मुझे ये देखना चाहिए। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, कुछ टाइम तक ना मैंने बिल्कुल ड्रामास नहीं देखे, कोई भी नहीं। यू कैन से 7 8 9 10 साल तकरीबन कोई ड्रामास मैंने नहीं देखे। मेरा सारा फोकस होता था घर पे, बच्चों पे। तो अब ये कि मैं ड्रामास देखती हूँ और बहुत अच्छे होते हैं, स्टोरीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, और काफ़ी इनकी ड्रेसिंग, चीज़ें, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए भी मैं ड्रामास देखती हूँ। तो चले, इसके बाद अब बस मैं उठूँगी और मैंने सोचा कि अपने आप को फ्रेश किया जाए और कुछ और किया जाए। लेट्स सी क्या करते हैं। अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी तो पहले बताना चाहिए था। अच्छा जी, मैंने बेड बना लिया था और अब काफ़ी टाइम हो गया, तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा है। तसल्ली के साथ, सुकून के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, और बस इसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। अच्छा जी, मैंने ये बनाए हैं ऑमलेट्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे वेजिटेबल्स वाले ऑमलेट बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ढेर सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, लेकिन मरियम नाराज़ होकर चली गई कि आपने ऑमलेट में इतना टमाटर क्यों डाला है, जबकि मैंने इतना अच्छा कुक किया है, इतना अच्छा मैंने कुक किया है, और चाय भी मैंने बनाई है। लेकिन वो स्कूल से आई, उनका मूड ही नहीं था। खैर, अभी जब वो टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो मैंने अपने लिए तो बनाया है चीज़ वाला, और मरियम का ये, तो मेरा फुल ऑन चीज़ ऑमलेट होगा और सैंडविच होगा, बल्कि ये वाला पोर्शन जो है ना ये इसके ऊपर आ जाएगा। यस, और मैं इसको खाऊंगी मज़े से इंशाल्लाह ताला। तो आज मेरा कुछ मूड है थोड़ा सा कि मैं ड्राइंग्स करूँ, स्केचिंग्स करूँ, पेंटिंग करूँ, तो
तो हो सकता है कि आज के दिन में मैं वो भी करूं, या फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सारी स्केचिंग की चीज़ें। और मैं आपको एक चीज़ और बहुत ही अच्छा बल्कि आइडिया दूंगी कि अगर हमें आउटडोर जाना है, जैसे हम पिकनिक्स पे जाते हैं या जैसे हम ट्रैवल पे जाते हैं, तो हम अच्छा टाइम गुजारने के लिए कभी कभी दिल चाहता है ग्रीनरी में बैठे हों और थोड़ी सी ड्राइंग स्केचिंग करें, तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही कॉम्पैक्ट चीज़ें हैं जो कि मैं ऑलवेज़ रखती हूँ, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। पहले करते हैं नाश्ता। अच्छा जी, ये देखें मेरा ऑमलेट सैंडविच, इसके अंदर देखिए चीज़ है, वाओ आई लव इट। और इसको मैं ऐसे ही खाऊंगी, इसके साथ कोई पराठा, कोई ब्रेड, कुछ भी नहीं, बस इसको ऐसे ही खाऊंगी क्योंकि इसमें है माशाल्लाह से लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स आपको पता है बहुत अच्छी होती हैं। फिर है इसके अंदर अंडा, अंडे में प्रोटीन होती है, चीज़ में प्रोटीन होती है, सो आई विल एंजॉय इट। चलिए आप भी बनाइए और कुछ खाइए। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो अब मैं सूरह रहमान की तिलावत सुनूंगी। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल तौर पर सेहत याब कर दें, आमीन सुमा आमीन। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर ही यकीन है और अल्लाह के कलाम पर यकीन है कि उसी की वजह से इंशाअल्लाह ताला मैं मुकम्मल तौर पर दोबारा से सेहत याब हो जाऊंगी, क्योंकि पहले भी अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई थी, बिन मांगे दी थी, अब तो उससे सेहत की दुआ कर रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर अता करेगा। चलें, आप भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान अर्द वदअहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि तो अब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आई हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी कुकिंग की जाए, तो मैं बनाने लगी हूँ आलू की भुजिया। भुने हुए आलू होते हैं ना वो, तो मैंने प्याज कट किए और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। ओके, और यहाँ पे मैंने कट करके रखे हैं जी, ये देखें आलू मैंने कट करके रखे हैं ये। अच्छा जी, आलू मैंने पील ऑफ कर लिए थे, मैंने आपको दिखाए हैं अभी। और अब मैं इनको कट करूँगी स्लाइसेस में, और फिर मैं प्याज के अंदर ऐड करती हूँ। प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसको मैं यहाँ से निकालती हूँ और हम स्टर करते हैं। अच्छा, ऐसे तो मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, सो मैं साथ थोड़ी थोड़ी सी स्टेप्स कर लेती हूँ और फिर आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। अब इसके बाद मैं कट करूँगी आलूओं को। ओके जी, आलू स्लाइसेस में कट हो चुके हैं, इनको मैं ऐड कर दूँगी आप प्याज़ों के अंदर। Here goes potatoes. ओके, अब इसके अंदर ना हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी, ताकि ज़रा जल्दी से टेंडर हो जाए। ऐड करते हैं पानी। अच्छा, ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है ऑफ कुकिंग, और ये आलू बनाने का बहुत ही आसान तरीका।
जब भी कुछ भी घर पे ना हो और आपका कुकिंग करने का मूड ना चाह रहा हो ना, तो आप इस तरीके से आलू बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, शानदार बनते हैं और इंस्टेंटली बन जाते हैं। तो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, बच्चों का मूड नहीं था कुकिंग करने का। उन्होंने कहा मामा आज हमारा मूड नहीं है, हम आपके साथ हेल्प नहीं करवा सकते। तो मैंने सोचा कि कुछ सिंपल एंड इजी बनाया जाए। तो इससे ज़्यादा सिंपल इजी डिलीशियस कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, राधा मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये इसके ऊपर हम लगा देंगे कट, यस। और अब मैं कट कर लेती हूँ टमाटर। जब भी मैं मोहित से कहती हूँ ना, मोहित आप मुझे फ्रिज में से नीचे बॉक्स में से टमाटर निकाल दें, मैं एक्चुअली झुक कर नहीं निकाल सकती, अब मैं बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही हूँ। तो मोहित कहते हैं आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओ टमाटर बड़े मज़ेदार। चलिए मैं कट करती हूँ टमाटर और फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मैंने टमाटर पहले पील ऑफ किए, उनका छिलका उतारा है, इसके बाद मैंने उनको स्मॉल पीसेस में कट किया है। और उसके आसपास ना ये सारा पानी से ड्रॉप्स गिरे हैं, तो इनको मैं कर लेती हूँ क्लीन, यस लाइक दिस। ओके, अब हमारे जो है ना आलू भी हो रहे हैं, तो इसका ढक्कन उतार के देखती हूँ, इट्स बिकम हॉट। तो यहाँ मैं ऊपर से उतारती हूँ दिस, ओके। अच्छा जी, ये बहुत ही यूज़फुल है, ओके, वाओ फैंटास्टिक। अच्छा, जो प्याज का कलर है ना वो हल्का हल्का सा आलू के ऊपर आने लगे, गोल्डन गोल्डन सा। अच्छा, स्टार्ट में मैंने जब पानी नहीं डाला था ना, तो आलू जो थे वो चिपक गए थे, बट डज नॉट मैटर। अब हम आलूओं को कर लेंगे साइड पे और इसके सेंटर में हम ऐड करेंगे टमाटर, यस। अच्छा, अब इनको मैं इधर ही रख के ना ऊपर ढक्कन लगाऊंगी। साथ में मैं सारे ऐड कर देती हूँ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस वाले को हम ओपन करते हैं, यहाँ से 1 बाय 1 मैं स्पाइसेस उठाऊंगी और इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आई एम होल्डिंग फ़ोन इन माई 1 हैंड और दूसरे हाथ से जो है वो मुझे चीज़ों को निकाल के वो करना है, तो सो दोनों हाथ यूज़ होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं स्पाइसेस, सारी आपको नज़र आ रही होंगी, जितने भी सारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं ढक्कन लगा दूँगी ऊपर वापस। और ये जो है ना, ये मैंने बहुत ही गलत काम किया है, इसको मुझे स्पून होल्डर के ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन वो स्पून होल्डर तो वॉशिंग में गया हुआ है। सो आई एम कीपिंग इट इन दिस बोल। इसको भी साइड पे रखती हूँ, ये टमाटर साइड पे रखती हूँ, इसको वॉश करके फ्रिज में रख देंगे। सो ये जो मैंने क्लीन किया था इसको मैं रख देती हूँ डस्टबिन के अंदर। ओ माय गॉड जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे ऑर्डर करवा के खा लेते हैं। समटाइम्स मैं सो रही होती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता, बच्चे फूड पांडा से कुछ खाने पीने का ऑर्डर करके मंगवा के खा लेते हैं। मुझे समटाइम्स डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। कल जैसे कि कल मैं पूरा दिन और पूरी रात सोई हूँ, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। बस थोड़ी थोड़ी देर के में मैं उठती थी खुद ही से, तो मुझे बच्चों ने नहीं जगाया, मुझे किसी ने भी नहीं डिस्टर्ब किया कि मेरे लिए नींद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम एक्चुअली नर्व्स होती है ना, तो वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से दे नीड टू बी रेस्टेड। तो जितना ज़्यादा मैं रेस्ट करके उठती हूँ ना, तो फिर मेरी नर्व्स रिलैक्स होती हैं और मेरा जो पेन होता है वो कम हो चुका होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज मैं बेटर हूँ, काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं काफ़ी देर रेस्ट करती रही और जैसे ही मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी ना, मैंने सोचा मैं क्विकली टाइम वेस्ट किए बगैर बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा खाना बना देती हूँ, तो वो जब उनका दिल चाहेगा वो खा लेंगे।
अच्छा जी, तो किचन जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ से ये मेसी सा है और इसको भी बस क्लीन करना है, तो वो भी मैं ऑफ कोर्स फ़ोन बंद करूँगी और जल्दी से इसको क्लीन करूँगी। अच्छा जी, देखिए मैंने कितनी जल्दी क्विकली किचन को कर लिया है क्लीन, और यहाँ पे मैं टॉवल से काउंटर शेल्फ्स को भी क्लीन करी थी और सारा क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़रा सी भी कोई चीज़ गिरी होती है ना किचन में तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, स्पेशली जब मैं किचन में काम करने के लिए आती हूँ। तो वैसे मेरे बच्चे होते हैं तो मैं उनको साथ साथ कहती हूँ आप ये कर लो, ये क्लीन कर लो, ये कर लो, और फिर साथ से मिलजुल के जल्दी हो जाता है। सो अब चेक करते हैं जो हमने टमाटर डाले थे। लुक एट दिस, ओके नाइस। अच्छा, इट विल टेक अ बिट टाइम। इसको बस मैं ऐसे कर देती हूँ। सॉफ्ट तो ये बहुत अच्छे हो गए हैं। एक्चुअली मैंने सेंटर में इसलिए रखे थे कि मैं ना इनको टक करके ज़रा थोड़ा सा और मिन्स कर लूँगी। अच्छा, अभी जब मैं बात कर रही थी ना मोहित की टमाटर वाली, आहा टमाटर, तो मोहित वॉज एट माई बैक और मैंने फिर मोहित की तरफ कैमरा करने की कोशिश की तो ही रैन अवे। सो नाउ ही इज़ प्लेइंग गेम। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। और मरियम के चूँकि स्कूल खुल चुके हैं तो वो अपना होमवर्क कर रही होंगी अपने रूम में बैठ के, तो वहाँ पे अब मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि उनका रूम अपस्टेयर्स है। सो मोहित के तो अभी स्कूल खुले नहीं हैं, तो बस मैं मोहित को अगर कुछ पढ़ने के लिए कहती हूँ ना तो ही सेज मामा माई स्कूल इज़ नॉट ओपन येट, लेट मी एन्जॉय माई हॉलीडेज़। ओके, आप अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय करो। तो यहाँ आप देखिए कि जी मैंने इसको किया है ऐसे, तो बहुत ही अच्छे से हो गए हैं मिन्स। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा टमाटर जो है ना वो लाइक भूनने नहीं पड़ेंगे, इससे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और टमाटो प्यूरी बहुत अच्छी बन जाएगी। ओके, मैं अब ज़्यादा देर इसको नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये यहीं पे ही होते रहें या हमें मिक्स कर देना चाहिए। चलिए मिक्स कर देते हैं। सो ओके 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 लुक ओके जी। अच्छा, हमारे आलू ऑलरेडी टेंडर हो चुके हुए थे और अब जो है वो मसाले के साथ भी मिक्स हो चुके हैं। अब मैं हल्का सा जो टेम्परेचर है ना वो लो कर दूंगी और ऊपर रख दूंगी मैं ढक्कन। अब लो टेम्परेचर मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं थोड़ी देर जाकर अंदर रूम में बैठूंगी और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, इसलिए कि मैं थक गई हूँ। ओके, अब मैं आपको लेके जाती हूँ मोहित क्या करें। ही इज़ प्लेइंग गेम। सो ही इज़ Hey boy, what are you doing? अच्छा, दिस इज़ दी एरिया जो कि हमारा ड्राइंग रूम है और काफ़ी मेसी हुआ है क्योंकि इस एरिया को हमेशा मैं क्लीन रखती होती हूँ। लाइक घर की हर एक चीज़ को, जो चीज़ जहाँ होती है ना मैं उसको संभाल के रखती जाती हूँ। कुछ मैं साथ साथ करती भी हूँ लेकिन ज़्यादातर नहीं किया जाता और हर चीज़ नहीं की जाती ना वैसे ही। तो मैं बीच में जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी जैसे ही तबीयत ठीक हुई थी तो मैंने करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब मैं बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ आ गई हूँ, रूम में आकर बैठ गई हूँ। चले फिर थोड़ी देर के बाद जाकर देखेंगे कि आलू कैसे रेडी हुए हैं। ओके, चलें जी। मैं जल्दी से उठ के भाग कर आई। मैंने कहा कि चेक करूं आलू नीचे ना लग गए हों,
फिर मुझे याद आया कि ओ मैंने तो टेम्परेचर लो किया था। तो दिस इज़ द परफेक्ट टेम्परेचर फॉर कुकिंग में, आप देखें। और वैसे भी लो टेम्परेचर पे ना खाना अच्छा ही बनता है। जब गैस के चूल्हे के ऊपर भी मैं कुकिंग करती थी ना, या करती हूँ अभी भी, तभी मैं बहुत स्लो आंच पे कुकिंग करती हूँ और बहुत अच्छा सा कुक हो जाता है। आपको खाने के जलने की टेंशन भी नहीं होती। बहुत अच्छे से आलू कुक हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, इसलिए कि अब जब बच्चों को खाना होगा तो इसको मैं एक बार फिर से वार्म करूँगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा, अब इसको यहीं पे मैं एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं बस इशा की नमाज़ पढ़ूँगी और अपनी मेडिसिन लूँगी एंड देन आई स्लीप। सो आई होप आपको आज का सुबह से लेके अब तक का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मीनवाइल मैंने कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं की, रेस्ट किया था और ड्रामा देखा था और सूरह रहमान सुनी थी। ऐसे ही फ़िलहाल तो रूटीन चल रही है, क्योंकि मैं कोई ड्राइव वगैरह नहीं करी, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड। तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।